दूर के पास छोटे शहर आनंद नगर से दिल्ली आया एक ब्राह्मण बालक, जो दिल्ली में एक ब्राह्मण के घर पर किराए पर रहते हुए बहुत ही संघर्षों का जीवन यापन करते हुए अपनी मंजिलों तक पहुंचा और शुरू में अपनी कड़ी मेहनत से ब्राह्मण परिवार का बालक आज हिंदुत्व का दिल्ली में बड़ा चेहरा है और स्वामी चक्रपाणी महाराज के आशीर्वाद से दिल्ली की कमान संभाली हुई है। साथ ही अनेकों हिंदू संस्थाओं में महत्वपूर्ण पदों पर भी विराजमान है। निरंतर श्री राम के आदर्श पर चलकर आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। जय श्री राम। आइए देखते हैं चर्चा कार्यक्रम में पंडित महेश पांडे से खास बातचीत। दोस्तों, मैं आपका होस्ट दीप सिंह लोडी लेकर आया हूं आपके मनपसंद न्यूज चैनल आर सोनी न्यूज पर चर्चा, जिसमें हम बात करते हैं अपने सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दों से जुड़े हुए लोगों से। आज हमारे बीच जो है पंडित महेश पांडे जी मौजूद हैं, जो कि अखिल भारत हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं, साथ ही जो है दक्षिणी दिल्ली ब्राह्मण समाज के भी अध्यक्ष हैं। आइए जानते हैं उनसे, कुछ उनके खास अनुभव आपके साथ शेयर करते हैं, साथ ही उनकी कुछ खट्टी मीठी बातों से भी आपको रूबरू कराएंगे। पंडित जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पंडित जी, जिस तरह का आपका सफर रहा, पहले आप जो है एज ए कॉन्ट्रैक्टर थे, सरकारी कॉन्ट्रैक्टर, उसके बाद जो है आप राजनीति में आए और अब हिंदुत्व की तरफ आप पहुंचे हो, तो किस तरह को देखते हैं आप अपना सफर को? ये सब जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, और सब भगवान की और हमारे जो गुरु हैं उनकी कृपा है जो मैं आज यहाँ पर हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। शुरुआती दिनों में आपको काफी संघर्ष करना पड़ा, साथ ही जो है आपने कई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट पे भी काम किया, तो क्या कारण रहा कि उसके बाद राजनीति और अब जो है आप जो है स्वामी चक्रपाणी जी के साथ अटैच हो गए? मेरा शुरू से जो इच्छा थी, एक ब्राह्मण परिवार के यहाँ जन्म लिया हूँ, तो ब्राह्मणों की सेवा करने की और अपने जितने भी पूरे देश में हिंदू भाई हैं, हिंदुओं की सेवा करने की। तो सबसे पहले जीविका चलाने के लिए तो मैंने संघर्ष किया और CPWD में रजिस्ट्रेशन करवा के राष्ट्रपति भवन में और पार्लियामेंट में मैंने काम किया, और उसके बाद फिर राजनीति में आया, लेकिन वहाँ पे मन लगा नहीं राजनीति में, क्योंकि मेरा ध्येय और लक्ष्य कुछ और है। मैं सीधा अपने ब्राह्मण की और अपने हिंदू समाज की सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए राजनीति बिल्कुल दूर हो गया और मैं सिर्फ अपने गुरु के आदेश पे और लगा हुआ हूँ सेवा में। अच्छा, जिस तरह से आपने सबसे पहले जो है दक्षिणी दिल्ली ब्राह्मण समाज की स्थापना करी, उसके बाद जो है आप इसके अध्यक्ष बने, उसके बाद चक्रपाणी महाराज के संपर्क में आप कैसे आए? गुरु जी को, ये परम पूजनीय गुरु जी हैं स्वामी चक्रपाणी महाराज, जिनकी कृपा है मेरे ऊपर, पूरा आशीर्वाद है उन्हीं का। और दक्षिणी दिल्ली ब्राह्मण सभा के जो मुख्य संरक्षक हैं, मेरे गुरु भी हैं सुभाष शर्मा जी, उन्होंने आशीर्वाद दिया और उन्होंने मुझे अध्यक्ष बनाया। और आज 3 साल हो गए अध्यक्ष बने हुए। मैं लगातार ब्राह्मणों के लिए काम कर रहा हूँ, उत्थान कर रहा हूँ ब्राह्मणों का, और यहीं से स्वामी जी के पहले ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिला, उसके बाद हमें स्वामी चक्रपाणी जी का आशीर्वाद मिला, और आज पूरे दिल्ली को देख रहा हूँ। जिस तरह से पंडित जी, आपने बहुत ही कम समय पे इतनी बड़ी मंजिलों को छुआ है, आप कई संस्थाओं के अध्यक्ष भी हैं, थोड़ा उनके बारे में बताइए। दीप जी, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा मुझे अपने जीवन में, लेकिन मेरा लक्ष्य सिर्फ ये है कि किसी से झूठ नहीं, किसी से कपट नहीं, किसी से कोई चालाकी नहीं, सिर्फ अपने अच्छे और ईमानदारी से करते हुए आगे बढ़ना है, और भगवान उसी रास्ते पे चल रहा हूँ, तभी भगवान ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आज यहाँ तक पहुँचूँगा। सबसे पहले एक जिले का अध्यक्ष बनाया गया, फिर स्वामी जी के आशीर्वाद से मुझे पूरे दिल्ली दी गई। उसके बाद हमारे अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा है, जिसके सुरेंद्र बबली जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गुरु जी उन्होंने आशीर्वाद दिया, राष्ट्रीय सचिव बनाया। उसके बाद मुझे अभी देव मानव सेवा ट्रस्ट की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, परम पूजनीय है, मेरी बड़ी बहन है अंबिका शर्मा जी, उन्होंने भी मुझे आशीर्वाद दिया है और देव मानव सेवा ट्रस्ट का राष्ट्रीय महासचिव दिया है नए साल पे। तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और पूरे देशवासियों को ये आश्वस्त करता हूँ कि मैं पूरे हिंदू समाज के लिए और ब्राह्मण समाज के लिए जो भी मेरे को दायित्व दी गई है उसको अच्छी भली भांति निभाऊंगा। जिस प्रकार से स्वामी चक्रपाणी जी महाराज ने आपको दिल्ली प्रदेश की कमान सौंपी हुई है, तो दिल्ली प्रदेश में किस तरह से आपका संगठन काम कर रहा है और किस तरह से हिंदुत्व को जोड़ रहा है? पूरे दिल्ली में
संगठन का काम बहुत जोर से चल रहा है और जिले वाइज हम लोगों को एकत्रित करके मीटिंगें कर रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं और एक बहुत बड़ा जन सैलाब उभर के निकल के आ रहा है हिंदुओं के लिए। हिंदू हमारे इकट्ठा हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं, जो बिखरे हुए थे सब आज एक हो रहे हैं। जिस तरीके से जो है अभी बीच में स्वामी जी महाराज ने जो है स्वाभिमान यात्रा निकाली श्री राम मंदिर बनाने के लिए, आप लोग भी जो है अयोध्या पहुंचे, उसके बारे में कुछ बताइए। भगवान श्री राम के अगर हम बहुत बड़े तुच्छ जीव हैं, इस कलयुग में अगर काम आ सका हमारा एक बूंद पसीना या खून भी ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। गुरु जी का आदेश हुआ कि अयोध्या चलना है और बहुत बड़ा काफिला लेके चलना है, तो हम दिल्ली से और फरीदाबाद से मिला के करीब करीब 250 गाड़ियों का काफिला लेके गए थे अयोध्या और हजारों हिंदू महासभा के कार्य सेवक थे हमारे साथ। अच्छा, इसमें सुनने में आया कि आपके साथ जो है बाबर वंशज के भी जो है वो थे, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है, बहुत बड़ा भगवान का कृपा है, भगवान राम का उनके ऊपर और हमारे गुरु स्वामी चक्रपाणी महाराज जी का उनके ऊपर कृपा है। जो बाबर के जो वंशज हैं प्रिंस याकूब तुसी जी, वो हमारे साथ यहाँ से खड़ाऊ लेकर के गए। आज तक इतिहास में आपने नहीं सुना होगा ऐसा किस्सा कि हमारे हिंदू महासभा भवन से खड़ाऊ लेकर के और अयोध्या तक गए अपने सर पे रख के। और जब वहाँ अयोध्या में हम पहुंचे तो उन्होंने ऐलान किया मीडिया के सामने, उसका प्रूफ हमारे पास है कि जिस दिन राम मंदिर का निर्माण चालू होगा तो सबसे पहले सोने का ईंट मैं दूंगा। ये प्रिंस तुसी जी ने बोला कि हम जो है सोने का ईंट अपने तरफ से देंगे, आप निर्माण करो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है आपने जो है संसद का घेराव भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो है राम मंदिर नहीं बन पा रहा है, तो अब क्या आपका स्टैंड क्या है, किस तरह से स्वामी जी इस आंदोलन को चला रहे हैं? राम मंदिर सर, मैं अपने पूरे देशवासियों से बताना चाहता हूँ, राम मंदिर सरकार नहीं बनाने वाली। हमारे स्वामी जी ने पूरे देश में जब मोदी जी की सरकार नहीं बनी थी तो मोदी जी को मतलब भारतीय जनता पार्टी की एक आस था हम हिंदुओं को कि अगर ये आएगी तो मंदिर 100% बनेगा। लेकिन 4.5 साल हो गया, आज तक मोदी जी ने कभी मंदिर के नाम पे कोई बात नहीं किया। जब जान गए 3 राज्यों में बुरी तरीके से हारने के बाद अब जाके बयान दे रहे हैं कि मैं अध्यादेश नहीं लाऊंगा, तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य था हम हिंदुओं का। अच्छा, जिस तरह से जो है रामलीला ग्राउंड में जो है सारे हिंदू एकजुट हुए, महारैली हुई है वहाँ पे, उससे क्या लगता है कि सरकार तक कितनी आवाज पहुंची है? सरकार सोई हुई है, बिल्कुल कोई राम मंदिर पे बिल्कुल ध्यान नहीं है इनका। इन्हें 3 तलाक का कानून रात को पास कर सकते हैं, ये जो है रात को आधी रात को जीएसटी लागू करवा सकते हैं, आधी रात को ये नोटबंदी कर सकते हैं, लेकिन राम मंदिर के लिए रात को कौन कहे, दिन में नहीं कोई फैसला कर पा रहे हैं। तो ये खाली हम हमारे हिंदू भाइयों को जो बगला रहे हैं लॉलीपॉप दे दे के, अभी 10% का एक नया वो दे दिया हमें, तो ये सब जो है हमें इसके बहकावे में नहीं आना है। आगे भी हमारी इनसे बातचीत शुरू होती रहेगी। अभी रुकते हैं एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद फिर दोबारा जो है पंडित महेश पांडे से जो है लगातार होती रहेंगी बातें। दिल्ली प्रदेश के संगठन को मजबूत किस तरह से कर रहे हैं उस पर भी चर्चा होगी। अभी लेते हैं फिलहाल एक ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है फिर से दोबारा आरएसओडी न्यूज के खास कार्यक्रम चर्चा में। आज हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं पंडित महेश पांडे जी, जो कि दिल्ली प्रदेश अखिल भारत हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं, साथ ही दक्षिणी दिल्ली ब्राह्मण समाज के भी अध्यक्ष हैं। आइए उनसे फिर दोबारा जो है उनकी कुछ खट्टी मीठी बातों को फिर जो है दोबारा उनसे ताजा करते हैं अपने कार्यक्रम चर्चा में। आपका फिर से स्वागत है ब्रेक के बाद। जय श्री राम, धन्यवाद। स्वामी जी, जिस तरह से जो है आपको जिम्मेदारी दी गई है दिल्ली की, तो किस तरह से आप अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं और अपनी टीम को एकजुट कर रहे हैं और लोगों के बीच पहुंच रहे हैं? ये जब संगठन को जो जिम्मेदारी दी गई है मुझे, जो स्वामी जी ने दी है, स्वामी जी ने तो इतनी बड़ी कृपा करी है जिसकी मुझे आशा नहीं थी। लेकिन ये सब भगवान प्रभु राम की कृपा है और हमारे स्वामी जी की कृपा है कि जो आज मुझे यहाँ तक उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और ये दायित्व दी है। और जब से गुरु जी ने मुझे ये दायित्व दी है तब से लगातार
अब कोई काम नहीं है मेरा, 24 घंटे भगवान श्री राम के और गुरु जी के आदेश पे कर रहा हूँ कार्य को आगे। जिस तरह से दिल्ली की आपको जिम्मेदारी दी गई है, दिल्ली में जो है आप संगठन के साथ साथ जो है अपने कार्यकारिणी को भी चुन रहे हैं, तो क्या लगता है कि आपको दिल्ली में आपके संगठन से कितने लोग जुड़ते जा रहे हैं? आपको एक बात बता दूँ, ये हमारा भारतीय जनता पार्टी और ये कांग्रेस नहीं है कि हम कार्यकर्ताओं को जब इलेक्शन आने लग जाए तो उनको हम पद बांटते रहें, उनका वोट के लिए यूज करते रहें। हिंदू महासभा है, सच्चे मन से जो भगवान राम के लिए काम कर सके, तो हमें चुन चुन के लोगों को निकालना है, हीरो को, और जो हीरे दबे पड़े हैं उनको हम निकाल रहे हैं और बहुत सारे निकाल दिए। और एक दिन आप देखिएगा कि बहुत बड़ा विशाल संगठन तो बहुत बड़ा विशाल है ही है, दिल्ली की टीम बहुत बड़ी विशाल तैयार हो जाएगी। अच्छा, क्या क्या आप उद्देश्य हैं आपके संगठन के, क्या क्या लोगों के पास अपनी विचारधाराएं लेके जा रहे हैं आप, और क्यों आपसे लोग जुड़े, इसके लिए थोड़ा बताइए। क्योंकि आज तक हमारा जो मेन मुद्दा है भगवान श्री राम का मंदिर का मुद्दा है, ये हमारे जो स्वामी चक्रपाणी महाराज हैं ये सुप्रीम कोर्ट में अपना पर्सनली लड़ रहे हैं, और हमारा फाइल संख्या 2636 है सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने फाइल लगाई हुई है। और सबसे मेन मुद्दा हमारा भगवान राम मंदिर का है, और उसके बाद फिर गौ को बचाना है, जो गौ की हत्याएं हो रही हैं, और उसके बाद गंगा को सफाई पे। ये 3 मुद्दे हमारे पास हैं। चौथा मुद्दा हमारे पास है जो कश्मीर से हमारे ब्राह्मण भाइयों को भगाया गया है, उनका वहाँ पे पुनः वहाँ पे बसाया जाए। बस यही, इसी लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। आप पंडित जी जो है, आप जो है हमेशा जो है हिंदुत्व को जो है पहचान रखते हैं, एक अपना लुक, और आपका जो है चंदन का टीका, ये एक पहचान बन चुकी है क्षेत्र के अंदर और दिल्ली एनसीआर में कि पंडित जी जो है बिल्कुल अपने हिंदुत्व के जो है पहचान में रहते हैं। इसके पीछे दीप जी, आप तो बिल्कुल अब एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया हूँ, तो ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेने के नाते ये मेरा दायित्व है और फर्ज भी है कि अपना पहनावा और अपना वेशभूषा ऐसे रखूं कि एक ब्राह्मण दिखूं, और भगवान की सेवा करता हूँ। स्वामी का आशीर्वाद है, स्वामी जी का, तो इसलिए जो है शुरू से मेरा यही शौक रहा है, और किसी से इसमें वो नहीं है, ये मेरी अपनी अंदर की इच्छा है कि मैं बिल्कुल सिंपल और सादा जीवन व्यतीत करूं। आपका जो है जीवन गोरखपुर में ज़्यादा बीता है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। गोरखपुर में तो ज़्यादा नहीं बीता है दीप जी, बीता मेरा यहीं दिल्ली में ज़्यादा है। एक्चुअली में जब मैं 5वीं क्लास में था गोरखपुर में, तभी मैं दिल्ली आ गया था, और तभी से बहुत ज़्यादा संघर्ष करने के बाद करीब मैं 12 साल किराए पे रहा हूँ कटवारिया सराय, और बहुत जमीन नहीं, जमीन के अंदर से मेहनत करते 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 आज यहाँ तक हूँ। तो क्या लगता है कि जितने सालों की आपकी एक कठिन संघर्ष रहा है, क्या लगता है कि आप सही मंजिल पे पहुँच चुके हैं? सही मंजिल तो सच बताऊं, जिस दिन से ब्राह्मण सभा ने मुझे, सुभाष शर्मा जी ने मुझे आशीर्वाद दिया था, अध्यक्ष बनाया था, उसी दिन कृपा हो गई थी। और जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई, भगवान राम की कृपा है, इसलिए जो है और सच्चे मन से सच्चे श्रद्धा से आगे बढ़ रहा हूँ। इसमें कोई छल नहीं, कपट नहीं, कि दिखावा नहीं है कि आपको बहकाने के लिए, फुसलाने के लिए, कि आपको पद दे दूं, आपको ये कर दूं, झूठ बोल दूं, नहीं। लेकिन जिस तरह से जो है आप कई दिग्गज हैं जो ऑलरेडी काफ़ी समय से जो है समाज के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आपने बहुत ही कम उम्र में इतनी जल्दी जो है इतने पद, तो कई आपके दुश्मन भी होंगे। दुश्मन बहुत सारे हैं, और दिल्ली से ज़्यादा मेरे और भी राज्यों में और भी स्टेटों में हैं, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। लेकिन मुझे उससे लेना देना नहीं है, दोस्त भी है, दुश्मन भी है। मुझे तो अपना लक्ष्य देख रहा हूँ मैं, सीधा अर्जुन की तरह मुझे निशाना वहाँ लगाना है सीधा। तो मैं अपने कार्यों को निस्वार्थ भाव से आगे करते हुए चले जाना है। कौन क्या बोल रहा नहीं बोल रहा उससे कुछ नहीं लेना देना। अच्छा, अब नया साल आ चुका है, नए साल में आपकी क्या रणनीति रहेगी और किस तरह से जो है आप अखिल भारत हिंदू महासभा को आगे बढ़ा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं 2019 मेरे लिए बड़ा इतना ज़्यादा अच्छा आया है कि मुझे यकीन नहीं था कि अभी तक तो मेरे को खाली प्रदेश तक दायित्व मिली थी, लेकिन 2019 लगते ही देव मानव सेवा ट्रस्ट की जो राष्ट्रीय अध्यक्षा है, मेरी माँ के समान बड़ी बहन है अंबिका शर्मा जी, और उनके पति हैं महेंद्र वशिष्ठ जी,
इन दोनों ने इतनी कृपा करी है कि मुझे राष्ट्रीय महासचिव बना दिया है, जिसके काबिल मैं हूँ नहीं, लेकिन उनकी इतनी कृपा है कि उन्होंने दे दी है। अब मुझे जो है पूरे देश को देखना है, और वो ट्रस्ट जो है गरीब बच्चों को पढ़ाना और उनको गरीब बच्चों को वस्त्र जो है बांटना, तो गरीबों के लिए वो ट्रस्ट बना हुआ है। अब आप क्या जो है समाज में संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से हिंदू महासभा से लोग जुड़े और क्या लोगों को क्या राय देनी चाहिए? मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप हमारे हिंदू महासभा से, ब्राह्मण महासभा से और हमारे देव मानव सेवा ट्रस्ट से, तीनों से जुड़े। और हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि राम मंदिर सरकार बनवाए ना बनवाए, हिंदू महासभा जरूर राम मंदिर बनवाएगी। उसके लिए अगर हमें गर्दन भी कटवानी पड़ी ना तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है, श्री राम मंदिर बनना चाहिए, गौ माता की हत्या बंद होनी चाहिए और गंगा की सफाई पूरी होनी चाहिए। इसके लिए कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, और जितने हमारे सच्चे भाई हैं, हिंदू हैं अगर वो, तो वो हमारे साथ जुड़े। तो ये थे हमारी आज खास कार्यक्रम चर्चा में पंडित महेश पांडे जी, जिनका साफ कहना है कि हम जो है हिंदुत्व को बचाएंगे, साथ ही जो है समाज को एकजुट करेंगे और अपने संगठन को जो है दिल्ली में मजबूत करेंगे। साथ ही इन्होंने एक बात साफ कही है कि जिस तरह से मंजिलों को इन्होंने संघर्षों से जीता है, आगे भी इसी तरह जीतते रहेंगे और अपने कदमों से जो है मंजिल को छुएंगे। आरएसओ न्यूज पे खास कार्यक्रम में चर्चा में जो है हम लगातार आपको जो है कई हस्तियों से मिलाते आ रहे हैं। अगली बार फिर हमारे पास कोई नई हस्ती होगी, आपको रूबरू कराएंगे, और आप देखते रहिए हमारे चैनल आरएसओ न्यूज को। राजनीति की खबरें देखनी हो या क्राइम की, उन तमाम खबरों को हम दिखाएंगे आरएसओ न्यूज पर। तो जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्द से जल्द हमारे YouTube चैनल आरएसओ न्यूज को सब्सक्राइब करें। आरएसओ न्यूज की पूरी टीम लगातार उन खबरों को ढूंढ कर लाती है जिन खबरों को आप देखना चाहते हैं। तो लॉग इन करिए हमारी वेबसाइट को www.arsonews.com को, और आप नीचे लिखे हुए हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी अपने क्षेत्र की कोई भी खबर और अपनी समस्या को हम तक भेज सकते हैं।